जैसा कि पहले हम बात कर चुके हैं, एक्सरसाइज 2.2 अब हम पढ़ने जा रहे हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, पहला जो क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या करने हैं, फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और वेरीफाई करना है रिलेशनशिप जो जीरोज है और उसके कोफिशिएंट है उसके बीच में मुझे क्या करना है, जीरोज को वेरीफाई करना है। तो पहला काम क्या करूँगा मैं, पहला काम तो मैं ये कर रहा हूँ कि इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मैं जानता हूँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो कितना हो जाएगा, फैक्टर हमारा 4 और 2 होगा जैसा कि आप देख रहे हैं, -4x + 2x माइनस कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे अगर बात कर लेंगे x कॉमन ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा x - 4, और यहाँ कॉमन ले लेंगे 2 तो कितना हो जाएगा x - 4। दोनों में कॉमन कितना है मेरा, x - 4 कॉमन है, मैंने x - 4 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा x + 2 बचेगा। ये हमारा क्या होगा, फैक्टराइजेशन हो गया। चूंकि मैं जानता हूँ जब भी मुझे फैक्टराइजेशन निकालने होते हैं मैं क्या करूँगा, x - 4 = क्या पुट करूँगा, 0 पुट करूँगा, तो x = कितना आ जाएगा 4, और ये हमारा क्या हो गया, जो सोल्यूशन आया मैंने मान लिया अल्फा मान लिया। ठीक, इसी तरीके अगर मैं बोलूँ x + 2 = 0 अगर मैं पुट कर रहा हूँ तो x = कितना आ जाएगा -2, तो ये क्या आ गया, बीटा आ गया। चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो मैं यही मान के चलता हूँ, अल्फा और बीटा ही मान के चलता हूँ, उसी हिसाब से मैंने यहाँ काम किया है। हम जानते हैं कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो होते हैं और जो कोफिशिएंट होते हैं उनके बीच में हमारा कुछ रिलेशनशिप होता है। हम जानते हैं अल्फा + बीटा = कितना होता है, -b/a, और अल्फा × बीटा = कितना होता है, c/a होता है। कितना होता है, c/a। ये दिखना चाहिए आपको, लिख पा रहे हैं, अल्फा × बीटा = कितना हो गया, c/a हो गया हमारा। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी, ये आई थी 4 आई थी, और बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, -2 आया था। अगर मैं देखो b और a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन को हम कंपैरिजन करेंगे। ये बात आप लिखेंगे अपने एग्जाम में कि इक्वेशन को ax² + bx + c से हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। देखो a का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया, मतलब क्या है, 1 है, b का कोफिशिएंट कितना होगा, -2, और c का कोफिशिएंट कितना होगा, -8। तो आपने ये बात लिखनी पड़ेगी कि कंपैरिजन करने पर आपको क्या मिला, a बराबर क्या मिला 1, b बराबर क्या मिला, यहाँ आप देखिए -2, और c बराबर कितना मिला, -8 मिला। तो ये मेरा क्या रहा, a b और c की क्या रही, वैल्यू रही। अगर मैं यहाँ पे b की वैल्यू पुट करूँ, b की वैल्यू कितनी थी, -2 थी, तो -2 यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे, -2, और a की वैल्यू अगर मैं देख पाऊँ तो कितना है 1, तो 4 - 2 मतलब कितना हो गया 2, और इधर भी कितना हो गया 2। इट मीन्स क्या हो गया, LHS = क्या, RHS। यही तो हमें वेरीफाई करना था, जो वेरीफाई करना था ये वेरीफाई हो चुका है। और अगर मैं बात कर लूँ अल्फा × बीटा की बात कर रहे हैं तो अल्फा × बीटा = कितना है, c/a है, और अल्फा की वैल्यू आपको पता है कितना है 4 है, और बीटा की वैल्यू अगर मैं बात कर लूँ -2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -8। कितना हो जाएगा, -8। और c की वैल्यू अगर मैं देख पाऊँ तो c की वैल्यू कितनी है, -8 है, और a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -8/1, मतलब ये भी कितना हो जाएगा, ये भी -8, और ये भी कितना हो गया, -8। मुझे एक बात समझ में आ गई कि जो वे वैल्यू हमारी चल रही थी, जो हम ये पढ़ रहे थे, हमारी क्या हो गई, दोनों इक्वल हो गया, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, RHS हो गया, और हमारा क्या हो गया, फाइनल सोल्यूशन ये हो चुका है। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ, थोड़ी बार फिर से देख लेते हैं, चूंकि स्क्रीन मेरा इधर का शायद दिख नहीं रहा था आपको, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे ax² + bx + c से कंपेरिजन करेंगे, a b और c का हमारा कुछ क्या आएगा, मान आएगा यहाँ पे। और अगर हम देख पाएँ c का हमारा क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। मैं इसको हल करूंगा, हल करने पर मेरा क्या आएगा, x की वैल्यू एक बार 4 आएगी, और x की वैल्यू एक बार कितनी आएगी, -2 आएगी। तो ये अल्फा और बीटा का काम करेगा। देखो यहाँ कंफ्यूजन में नहीं रहना है, किसी को भी अल्फा किसी को भी बीटा मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मैं बोलूँ यहाँ पे अल्फा + बीटा = कितना होता है, -b/a, तो आपको वेरीफाई करना था। वेरीफाई करने का मतलब यही, हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि ये जो दोनों सोल्यूशन है और ये जो दोनों आ रहा है जो हमने पहले पढ़ रखा है वो वेरीफाई हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो हम देख रहे हैं दोनों हमारा इक्वल हो गया, LHS = RHS। और यहाँ पे भी मैंने अल्फा × बीटा, चूंकि हमारी c की वैल्यू कितनी थी, c की वैल्यू मैं देख पा रहा हूँ -8 थी, तो c की वैल्यू -8 यहाँ पे पुट कर दिया। और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना था, 1 था, तो मैंने 1 क्या कर दिया, पुट कर दिया। सारी वैल्यू अगर यहाँ पे देखें तो 8 इधर भी आ रहा है, 8 उधर भी आ रहा है, तो मतलब LHS = क्या हो जाएगा, RHS। से हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ, जो दूसरा हमें समझना था, देखिए इसी चैप्टर का दूसरा जो न्यूमेरिकल है वो है हमारा 4s² - 4s + 1। तो आपने क्या करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, पहली बात अगर मैं देखूं यहाँ पे पहला और तीसरा अगर मैं मल्टीप्लाई कर भी रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s² - 2s, तभी तो मेरा माइनस 2 बार होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तभी प्लस में 4 आएगा, ये +1 हो गया। यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 2s कॉमन है, 2s क्या है, कॉमन,
तो 2s और माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे -1 अगर कॉमन ले रहा हूँ तो 2s माइनस कितना होगा 1। ये ध्यान रखिएगा ये s है, क्योंकि मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, बट आप इसको समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ तो कितना हो जाएगा 2s माइनस 1 दोनों में ही हमारा क्या है कॉमन है, 2s माइनस 1 दोनों में ही क्या है कॉमन है, तो बचेगा 2s माइनस 1, ये हमारा बच्चा। तो एक बार हम क्या कर लेंगे 2s माइनस 1 को इज इक्वल टू 0 करेंगे, और इधर भी क्या करेंगे क्योंकि सेम नंबर है तो 2s माइनस 1 लिख भी सकते हैं आप, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे अगर मैं s की वैल्यू निकालूंगा तो ये आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1/2। किसी को भी अल्फ़ा मान लीजिए, किसी को भी बीटा, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हो गया अल्फ़ा और ये क्या हो गया बीटा। और हम जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। फिर वही बात आ गई कि -b/a तो आ रहा है a, अब इसको कंपेरिजन करेंगे। यहाँ से अगर इस इक्वेशन को मैं कंपेरिजन करूँगा तो किससे कंपेरिजन कर रहा हूँ, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेरिजन कर रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि ax² जो s², देखो ये कन्फ्यूजन में नहीं आना कि यहाँ s² है सर वहाँ x² है, हम बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं। वेरिएबल कोई भी हो उससे कोई मतलब होता नहीं है, हमें ध्यान रखना है कि वो क्वाड्रेटिक के फॉर्म में बस होना चाहिए। ठीक, तो क्वाड्रेटिक था तो s² का अगर मैं कोफिशिएंट देखूँ यहाँ पे तो कितना हो गया, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और b इक्वल टू अगर मैं बात कर लूँ तो b इक्वल टू कितना आएगा, x यहाँ था यहाँ s था तो ये कितना होगा -4 होगा, और यहाँ पे बात कर लें c इक्वल टू कितना होगा, c इक्वल टू मैं देख पा रहा हूँ 1 होगा, कितना होगा 1। तो आपको बेसिक बातें समझ में आ रही हैं, a b और c का मान क्या हो गया मिल चुका है। मैं क्या करूँगा, अल्फा की वैल्यू मेरी आई थी कितनी 1/2 आई थी, तो 1/2, और यहाँ बीटा की वैल्यू कितनी आई है 1/2। अगर मैं b की वैल्यू देख लूँ तो -4, और a की वैल्यू अगर मैं देख लूँ तो कितना हो गया 4 हो जाएगा। तो 2/2 इधर आ गया और इधर कितना आ गया 4/4, मतलब कितना हो गया इधर भी 1 और इधर भी 1, मतलब क्या हो गया LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। यही तो प्रूव करना था आपने। ये तो एक रिलेशन रहा, आप दूसरे रिलेशन की भी बात यहाँ पे कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है हमारा c/a। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है c/a, यही तो होता है। तो अल्फा c की वैल्यू कितनी है हमारी, c की वैल्यू अभी निकाला था कितना है 1 है, और अल्फा की वैल्यू कितनी थी 1/2, बीटा की वैल्यू भी कितनी थी 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2, और c की वैल्यू कितनी है 1 है मेरी, और a की वैल्यू कितनी है 4 है। तो मैं देख पा रहा हूँ ये भी वैल्यू मेरी क्या है सेम है। इट मीन्स क्या हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया जो हमें प्रूफ करना था, मतलब LHS इक्वल टू क्या RHS। आपने इस तरीके क्या करना है वेरीफाई करना है। तो आप ध्यान रखिए कि ये आपका प्रोसीजर होगा जो आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कोई डाउट होगा तो आप बता दीजिएगा। देखिए करना कुछ नहीं है, हमेशा इक्वेशन को सॉल्व करने अल्फा और बीटा निकालना है जो आपने पढ़ रखा है पहले, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। बस दोनों को वेरीफाई कर देना है। a b c का मान कैसे मिलेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे बस वैल्यू पुट करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। आगे देखते हैं हम। अगर मैं बात कर लूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि हमेशा स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है वो कितना होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो क्या यहाँ पे हमें दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म, x² दिख रहा है, कांस्टेंट नंबर आ गया, तीसरा वाला c दे दिया और ये इधर। तो सबसे पहला काम तो आपका ये होगा कि पहले सिस्टमेटिक करें, क्योंकि इसका रूप जो है देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। रूप देखने का मतलब कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो मैंने क्या करना है उसको चेंज करना है। चेंज कैसे करेंगे, आप आगे पीछे कर दीजिए, इसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 6x² माइनस 7x माइनस 3, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो चुका है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया तो अब हम सॉल्व करेंगे। 6 त्रिज्या कितना होता है 18, और मैं जानता हूँ -7 है, तो 9 और 2 हमारा क्या होगा इसका फैक्टर होगा, तो मैं देख लूँगा -9 x प्लस 2x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 3x कॉमन लूँगा तो कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ से अगर कॉमन लेता हूँ +1 तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 हो जाएगा। दोनों में 2x माइनस 3 क्या है कॉमन है, 2x माइनस 3 क्या है कॉमन है, और अगर मैं देख पा रहा हूँ 3x प्लस 1 हमारा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। मैं अगर देख पाऊँ 2x माइनस 3 इक्वल टू अगर 0 पुट करूँगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2। और यहाँ पे अगर मैं देख पाऊँ 3x प्लस 1 इक्वल टू अगर 0 पुट कर रहे हैं तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -1/3 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यू आपने ध्यान रखनी है, जो कि एक किसका काम करेगा अल्फा का काम करेगा, और एक किसका काम करेगा बीटा का काम करेगा। ठीक, तो अल्फा और बीटा आपने क्या हो गए मिल गए। अल्फा और बीटा आपको मिल गया तो आपने क्या करना है, जो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है -b/a,
और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होता है सी बाई ए। आप इसमें क्या करेंगे, पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, अब इसको नहीं कंपेरिजन करेंगे क्योंकि ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो इसी से हम कंपेरिजन करेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू अगर कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए था, यहाँ पे हमारा कितना है 6 है, तो कितना हो जाएगा ए इक्वल टू 6। एक्स का कोफिशिएंट देखिए यहाँ बी था और यहाँ कितना है -7, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा -7 आ जाएगा। और सी की वैल्यू अगर मैं देख पाऊँ तो कितना हो गया -3 हो गया, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। आपको ये बात क्लियर होगी कि ए बी सी की वैल्यू हमारी क्या हो रही है। बस हमें अब पुट कर देना है, अल्फा की पता है, बीटा की पता है, तो मैं क्या करूँगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 प्लस -1/3, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। और बी की वैल्यू कितनी है -7 और ए की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ पे आ गया 7/6 आ गया, कितना आ गया 7/6। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 2 3 जा मतलब 3 3 जा 9, और यहाँ प्लस माइनस कितना हो जाएगा -3 2 जा, तो यहाँ कितना हो गया, ये भी 7/6 और ये भी कितना हो गया 7/6। मैं देख पा रहा हूँ कि दोनों तरफ हमारे क्या हो गया, LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS, LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था हमारे समझ से। तो अभी देख पा रहे हैं शायद लाइट अभी नहीं गई है, ठीक है, तो लाइट नहीं गई है, मेरा आ गया LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS आ गया। और इसी तरीके अगर मैं बात कर लूँ अल्फा, चूँकि लाइट चली जाती है जब ना, तो क्लासेस नहीं हो पाती हैं, डिजिटल बोर्ड्स वगैरह हमें क्या करने पड़ते हैं, स्विच ऑफ करने पड़ते हैं, इन्वर्टर से ये सारी चीज़ें चल नहीं पाती हैं, ठीक। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो गया C/A, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 और यहाँ पे बात कर लें -1/3। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है -3 और ए की वैल्यू कितनी है बताइए, ए की वैल्यू मैं देख पा रहा हूँ 6 है, कितना है 6, तो मैं देख पा रहा हूँ ये भी -3/6 आ रहा है और ये भी -3/6 आ रहा है। एजेट अगर मैं बोलूँ तो LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। यहाँ सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने किया नहीं है, ठीक। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि करना ही प्रोसीजर है। आगे क्वेश्चंस अगर कोई टिपिकल होगा तो आप हमें बताएंगे, हम आपको क्या करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे। देखते हैं क्वेश्चन दिख रहा है 4u² + 8u दिख रहा है। 4u² + 8u दिखने का मतलब क्या हो गया, अगर मैं यहाँ पे समझ पाऊँ इस बातों को, तो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 4u कॉमन है, तो कितना हो जाएगा u + 2, ये फैक्टर हो चुका। इसमें देखिए कोई सी कांस्टेंट तो था नहीं, तो जनरल तरीके से तो करेंगे नहीं, कॉमन लेकर बस काम कर लेंगे। और यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मैं एक बार 4u = 0 कर रहा हूँ तो एक बार u की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, और एक बार u + 2 = 0 कर रहा हूँ तो एक बार u की वैल्यू कितनी आएगी -2 आएगी। मतलब मुझे एक अल्फ़ा मिल गया और क्या मिल गया, बीटा मिल गया। आप जानते हैं अब अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू कितना होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू अगर मैं बात कर लें तो कितना होगा C/A। तो हम देख पा रहे हैं अल्फ़ा + बीटा का मतलब कितना, ये 0 हो गया -2, और यहाँ बात कर लेंगे -b/a। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर मैं इस इक्वेशन को मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ, ax² + bx + c से मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि मुझे u² दिख रहा था इसलिए a की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। और अगर मैं बोलूँ कि x की वैल्यू कितनी होगी, मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट x का कितना था b और यहाँ कितना है a u का, तो कितना हो जाएगा b इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 और c इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये कोई हार्ड तो है नहीं, सिंपल सा हमारा क्वेश्चन था। यहाँ पे अब क्या कर देना है, पुट कर देना है। b की वैल्यू कितनी है हमारी -8 है, तो 8 पुट कर दिया, और a की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो कितना है 4 है, तो यहाँ पे भी -2 आ गया और यहाँ पे भी कितना आ गया -2 आ गया। ये LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS, आपने यहाँ पे लिख देना है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है, चूँकि ये 0 है और 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करिए वो क्या आएगा 0 ही आएगा, और c की वैल्यू कितनी है 0 है और यहाँ कितना है 4। तो किसी भी नंबर में देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर से अगर मैं 0 में डिवाइड कर रहा हूँ तो 0 ही आता है, और अगर मैं बोलूँ यहाँ पे यह मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये कितना आएगा, दोनों ही 0 आ रहा है। LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत हमारे समझ से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे। बताइए ए बी और सी की वैल्यू यहाँ पे आ चुकी थी। ए बराबर मेरा कितना हो गया 4 और बी बराबर कितना हो गया 8 और सी बराबर कितना हो गया 0। देखिए ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। बस क्या करना है, आप देख पा रहे थे यहाँ LHS इक्वल टू RHS हो गया और यहाँ पे भी LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। इस तरीके आप क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके है, तो आपको ये होमवर्क रहेगा, आप इसको करके मुझे बताइएगा। अगर कोई डाउट आ रहा है या किसी तरह की समस्याएं आ रही हैं तो आप मुझे बताएंगे। करना क्या है, सिंपल सा है कि आपने इक्वेशन सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको क्या करना है, अल्फा और बीटा निकालना है। अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। वैल्यू आप पुट करेंगे, a b और c की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, आपका आंसर आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे क्या कर देंगे, बता देंगे, ठीक है। आगे बात कर लें अगर हम, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आ गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, सेकंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल निकालना है, क्वाड्रेटिक क्या निकालने हैं, पॉलिनोमियल निकालने हैं। और आपको दे रखा है
कि गिवन नंबर्स हमारे कुछ क्या होंगे, सम दे रखा है और प्रोडक्ट दे रखा है, किसका, जीरोज ऑफ जीरोज के हमारे दे रखे हैं। जीरोज के देने का मतलब क्या है, ये जो दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे रखा है कितना, 1/4 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, -1 दे रखा है, पॉजिटिव में 1 दे रखा है। मुझे क्या करना है, इक्वेशंस निकालने हैं। देखिए एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर मुझे ये निकालना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दे रखा है अल्फा प्लस बीटा। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, ये होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है। वेयर के क्या है हमारा, कोई कांस्टेंट है और ये पी एक्स के रूप में हमारा चलेगा क्योंकि एक्स वेरिएबल है। मैं जानता हूँ यहाँ पे बातें, तो के की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, के ही रहने देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4 है, और यहाँ कितना है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है। मुझे क्या करना है, देखिए यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ही जो होता है हमारा किस रूप में होता है, यहाँ पे पी एक्स ना लिखकर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 ही लिखेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हम क्या लिखते हैं, 0 ही लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो ये सारी वैल्यू के भी इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, और ये जो 4 यहाँ पे अगर मैं करूँगा, चूँकि एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स कितना होगा, 1 एक्स ही होगा, प्लस 1 की जगह हमारा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि हमें क्या करना था, निकालना था, ठीक। और ये कितना रहा, ये 0 रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, जो कि मुझे क्या करना था, निकालना था, और किसका, पॉलिनोमियल का निकालना था, ठीक। फिर से समझ लीजिए क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपने याद होना चाहिए, बिना इसके आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे। आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारा होना चाहिए। मैं जानता हूँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 1/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। मैं वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पे, सॉल्व करूँगा तो मेरा कितना आएगा, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा, जो कि मुझे क्या करना था, निकालना था। आपने इतनी बातें क्या होंगी, क्लियर होंगी। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ यहाँ पे कि हमारा देखिए, अब इसके बाद पहले के बाद सीधे हमारा कौन सा आ गया, पहले के बाद अगर मैं बात कर लूँ तो सीधे मेरा आ गया ये चौथा या पांचवा आ गया, ठीक है ना। तो पहले मैं देख लेता हूँ, क्योंकि स्लाइड लगी हुई थी और पीपीटी बनाने के चक्कर में पहली बार क्या हुआ है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है कि ये एडिट हो चुका है गलती से, ठीक। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं आपको वो क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ जो आपको मैंने यहाँ नहीं करवाया। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था। क्वेश्चन नंबर हमारा था आई थिंक दूसरा और तीसरा, यहाँ से गायब हुआ है, तो दूसरा और तीसरा हम करवा दे रहे हैं। चूँकि 2.2 का एक्सरसाइज अगर मैं बात कर लूँ, 2.2 एक्सरसाइज का अगर मैं बोलूँ कि दूसरे का दूसरा नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारा, दे रखा है सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हमें दे रखा है √2 और ये 1/3 दे रखा है। मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखा है कितना, √2 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/3 दे रखी है। तो मुझे करना क्या है, इक्वेशंस निकालने हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना होता है, मैंने बताया था k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना, 0। तो मैंने यहाँ पे देखो ये वैल्यू दे रखी है, k उधर जाएगा 0 हो जाएगा, कोई मतलब है ही नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो √2 दे रखा है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। एलसीएम लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये जो 3 रहेगा डिनोमिनेटर में तो रहेगा, अगर उधर भेजेंगे जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ ये कितना है 3 रहेगा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। तो इसको लिखूँ या ना लिखूँ बात तो एक ही है, इसको आप लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस कितना हो जाएगा 1, ये हमारे क्या होंगे, इज इक्वल टू 0। ये हमारे क्या होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन होंगे, जो कि हमें क्या करने थे, निकालने थे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, लगाने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ जो आपने समझना था, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो तीसरा था 2.2 का
दूसरे का तीसरा नंबर क्वेश्चन था, क्या था मेरा, वो ये था कि सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दे रखे थे 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितने दे रखे थे √5। तो मुझे क्या करना है, यहाँ सम ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है √5 है। मैंने क्या करना है यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन पॉलिनोमियल कितना होता है मेरा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, यही तो होता है। और मुझे करना क्या है यहाँ पे इज इक्वल टू कितना होता है 0। तो मैंने क्या करना है यहाँ पुट कर देना है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है √5 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। इसको उधर भेजेंगे 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। ये हमारा क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल हमारे क्या हो जाएंगे आ जाएंगे। इस तरीके से आप क्या करेंगे लगाने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस को। और पॉलिनोमियल मेन चीज़ इसमें यही है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद होना चाहिए, बस और कुछ करना ही नहीं है। अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है, बस पुट करिए आंसर निकालिए, ठीक है ना। और ठीक है, यही काम करना था। इसके बाद अगर मैं बात कर लूँ जो बचा है दो क्वेश्चन ये था हमारा चौथा और पांचवा। हम देखिए एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, 5वां नंबर, चौथा आपका होमवर्क रहेगा। आप क्या करेंगे चौथा नंबर क्या करेंगे होमवर्क में करेंगे, ये आप होमवर्क में डाल लीजिए। करना उसी तरीके अल्फा प्लस बीटा में बात कर लूँ, ये मुझे दे रखा है, ये क्या दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे रखा है कितना 1/4 और यहाँ अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू भी कितना दे रखा है 1/4 दे रखा है। चूँकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन कितना होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना होता है 0। तो ये अगर मैं बात कर लूँ k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4 है। बस ये वैल्यू पुट कर दिया, k की वैल्यू उधर जाएगी 0 हो जाएगी। क्योंकि एलसीएम मैं लेता हूँ तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा 4 ही आएगा, यहाँ 1 है हमारा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। और अगर मैं लिखता हूँ 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 0। यही मेरा क्या होगा फाइनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो चौथा आपको होमवर्क दिया था, पांचवा ही है। छठा नंबर क्वेश्चन लगे हाथ देख लेते हैं आपको। छठा नंबर क्या है, छठा नंबर भी कुछ इसी तरीके है। तो आपने क्या करना है, मैं इसको भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ और आप क्या करेंगे इसको करके मुझे बताएंगे। देखिए अगर किसी भी तरह की समस्याएं आ रही हैं, मैंने 3 होमवर्क आज आपको दिए हैं, अगर किसी तरह की समस्याएं आ रही हैं तो आप क्या करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि सर ये दिक्कत आ रही है। अदरवाइज मैंने जैसा पहले भी बताया था इस चैप्टर के जस्ट बाद जैसे ही ख़त्म हो रहा है मुझे 8 नंबर स्टार्ट करना है आपका ट्रिग्नोमेट्री और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे ही चलेगा। फिर इसके बाद उस सवाल के कंटेंट आपके आने शुरू हो जाएंगे, चैप्टर वाइज भी चलता रहेगा और साथ साथ उस सवाल के कंटेंट भी चलते रहेंगे। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। दूसरा पहले भी बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ, 1 महीने की स्पीकिंग क्लासेस अभी फ्री कर रहा हूँ और अगले मंथ से मेरा क्या होगा, जब 1 महीना कंप्लीट होता है, क्योंकि 1 महीने में तो आप सीख नहीं पाएंगे स्पीकिंग, तो अगले मंथ में जब आप ज्वाइन करेंगे स्पीकिंग तो 50 रुपये आपका मंथली होगा, जो कि नॉमिनल और इकोनॉमिकल कास्ट है। आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं पे कर सकते हैं। धन्यवाद।